ससुर जी, वैसे अच्छा हुआ आप ना गांव से आ गए। आपने ये डिसीजन लेकर बहुत अच्छा किया, वरना मेरा क्या होता। मैं तो यहाँ पर अकेली पागल ही हो जाती। बहू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो आज? आखिर क्या हुआ तुम्हें? मुझे क्या होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस मेरी हालत थोड़ी खराब है और वो आप ही ठीक कर सकते हैं। अगर तुम्हारी तबीयत सही नहीं है तो चलो ना, किसी डॉक्टर को दिखा आते हैं। नहीं, मेरी जो हालत है वो किसी डॉक्टर से नहीं, आपसे ठीक होगी। मेरे से ठीक होगी? मैं कौन सा हकीम हूँ जो मैं तुम्हारी तबीयत को ठीक कर सकता हूँ? देखो, हंसी मजाक की बात अलग है। चलो ना, चलते हैं। देखिए ससुर जी, आप इतना घबराते क्यों हैं? मैं कौन सा पराई हूँ? मैं तो आप ही के घर की बहू हूँ। और घर का मामला घर के अंदर ही सेट हो जाए और घर के अंदर ही दवाई मिल जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आप खुद सोचिए, आप अपना दिमाग लगाइए। आपको तो पता ही है, आपके बेटे के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है मेरे लिए। जब देखो काम 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 काम, और मेरा जीना हराम। तो अब मेरे जीने को सेट करने के लिए मुझे किसी की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो वो आप क्यों नहीं? बहू, ये तो तूने सही बोला। आखिर जितनी तुम खूबसूरत हो, कोई तो होना चाहिए तुम्हारी इस खूबसूरती का प्यार करने वाला। वही तो, आपके बेटे को इस खूबसूरती की, इस प्यार की कदर ही नहीं है। जब से इस घर में शादी करके आई हूँ, शादी से पहले तो बहुत वादे किए थे उसने कि वो मेरा ख्याल रखेगा, प्यार करेगा, मतलब मुझे टाइम देगा। और अब तो ऐसे बिहेव करने लगा है जैसे मुझे जानता तक ना हो। अपने काम के पीछे इतना पागल हो गया है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ये काम के पीछे भाग रहा है या फिर इसने ऑफिस में ही कोई सेट कर रखी है। पक्का पक्का इसने कोई ना कोई अपना चक्कर चला लिया होगा बहू। तुम्हें पता तो है कितना चालाक है ये। और बस मुझे तो एक ही बात की चिंता है। किस चीज की? कहीं तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में किसी को कानों कान खबर हो गई तो हमारा क्या होगा? आप कितना डरते हैं ससुर जी। देखिए, ये बात आपके और मेरे बीच में, इस चार दीवारी के बीच में, और जब तक हम दोनों में से कोई ये बात बाहर ना बताए तो किसे पता चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये तो नॉर्मल है ना। और वैसे भी इसमें हम गलत भी क्या कर रहे हैं? अगर वो सही होता तो हमें कुछ करने की जरूरत ही ना पड़ती। अब वो कुछ नहीं कर रहा है तो किसी ना किसी को तो कुछ करना पड़ेगा ना। सही कहा तूने, क्योंकि एक औरत मर्द के बिना अधूरी होती है। और जो औरत हो ही इतनी खूबसूरत, फिर उसको तो कोई ना कोई होना चाहिए जो उसे अपनी जी जान इतना प्यार करे कि उसको इतना खुश रखे कि जो वो खुशी अपने पति से ढूंढ रही है ना, वो खुशी तुम्हारा ससुर तुम्हें देगा। और देखना बहू, आज के बाद तुम मेरे बेटे के लिए कोई शिकायत नहीं लगाओगे। कहोगे अच्छा हुआ वो तुम्हें टाइम नहीं देता था। अब वैसे भी तभी तो चला जाता है सुबह ही घर से ऑफिस, और हम दोनों होते हैं घर में। और क्या, तो हमारे पास पूरा टाइम है कि हम हमारी खुशी जी सके, एंजॉय कर सके। और जब उसके आने का टाइम हुआ करेगा तो पहले की तरह ही सही। हाँ वो ही बहू, मेरी दुआ दे दो। और इसमें हमारी कोई गलती, कसूरवार तो वो है कि नहीं? बिल्कुल वो ही है। मगर बहू, तुमने इतनी देर क्यों कर दी ये सब बोलने में? मुझे डर लग रहा था कि कहीं आप उसको बोल ना दो, मेरी बात मानोगे या नहीं, मेरी बात समझोगे भी या नहीं। पर मुझे भी ये नहीं लगा था कि आप इतनी जल्दी समझ जाओ। क्यों? मैं कोई बच्चा हूँ जो तुम्हारी बात नहीं समझूंगा? तो चलिए, अब अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो
काम करके ना थक जाती हूँ। अरे मेरी जान, बड़ा टाइम लगा दिया तूने आने में। तुम्हें क्या हुआ है? बड़े रोमांटिक हो रहे हो और अचानक से मुझे डरा दिया, पागल। अरे तुम हो ही इतनी खूबसूरत, अगर सीधे से प्यार करूंगा मैं तो ऐसे थोड़ी होगा। अच्छा जी, बड़ा आ रहा है प्यार आज। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे तबीयत को क्या हुआ, वो तो तुम्हें पता तो है। गांव से जब से बाबूजी आए हैं तब से थोड़ा सा डर जा लगता है। मैं अच्छा। कहीं प्यार करूं तो बाबूजी ना आ जाए। और आज तो वो चाचा जी के साथ चले गए, कल आएंगे वो। कहीं पे भजन कीर्तन है, वहीं पे चले गए। तो मैंने सोचा वो वहां पे चलते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं। बस बस, ज्यादा ना प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम ना अपने मूड के हिसाब से चलते हो। जब तुम्हारा मूड होता है तो प्यार करना है, और जब मेरा मूड होता है तब स्टूपिड को की तरह कोई ना कोई बहाना बना दो। अरे वो बात नहीं है यार, सारे मूड की ऐसी की तैसी कर दी तूने। ले, ऐसी की तैसी क्यों कर दी? अब मैं तो सिर्फ इतना बोला है, अब सच से भी तुम्हें मिर्ची लग रही है? अरे बात वो नहीं है, मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि आज मौका मिला है तो कर लेते हैं ना प्यार। पिछली बार करने लगा था तो बाबूजी ने बोल दिया कि वहाँ पे छोड़ दो। बस तुम्हें पता तो है, और दिन भर ऑफिस में रहता हूँ। जब टाइम लगता है तो शाम को बाबूजी को लेके जाना पड़ जाता है हॉस्पिटल। अब बस ना, तुम्हारे ये काम ही नहीं खत्म होते। भाऊजी को यहाँ लेके जाना है, वहां लेके जाना है। मैं क्या कह रही हूँ कि हम कहीं बाहर चले, कहीं 2-4 दिन का ना ट्रिप प्लान कर लेते हैं। अरे कहाँ पे जाएंगे? कहीं पे भी चल पड़ेंगे जहां पर सिर्फ हम दोनों हों। अच्छा जी, फिर मूड तो आज तुम्हारा भी बन रहा है मुझे लगता है। मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ 3-4 दिनों के प्लान की। देखो मौसम भी अच्छा है, और पहाड़ों में ना बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। अरे पहाड़ों में तो जो होगा होगा, पहाड़ों में जाकर जो करना है वो आज ही कर लेते हैं अभी। तुम ना हमेशा जल्दी में रहते हो, कोई भी बात शांति से सुनते ही नहीं हो। यहाँ पर मैं इतनी रोमांटिक बात कर रही हूँ, इतना रोमांटिक ट्रिप प्लान कर रही हूँ हमारे लिए, और तुम एक बात बताओ, हनीमून पर तुम मुझे लेकर गए थे? नहीं लेकर गए थे ना? जब जब मैंने कहा तुम लेकर चलो, तब महाराज जी को अपने ऑफिस के काम याद आ रहे थे। तो अब जब तुम्हारा प्यार करने का एक्चुअल में मन हो ही गया है, तो क्यों ना इसे और रोमांटिक और यादगार बनाया जाए। अरे तब की तब देखेंगे ना, मैं तो आज और इस पल की बात कर रहा हूँ। इस पल पे तो तुम आ ही नहीं रही। इस पल पे तो हम हैं ही ना बुद्धू। मैं कौन सा भाग रही हूँ, तुम्हारे पास ही तो बैठी हूँ। और पास बैठकर भी पास नहीं हो। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, तुम परसों की बात कर रही हो। ये क्या बात हुई? तो तुम्हारे साथ ना प्लान करूँ तो किसी बाहर के पड़ोसी के साथ प्लान करूँ? यार परसों को क्या पता है मेरी कोई ऑफिस मीटिंग हो जाए, फिर तुम बोलोगी तुमने बोला था जाना है और मैं नहीं जा सका। तो छुट्टी भी तो ले सकते हो ना। प्लीज ना डार्लिंग, तुमसे मैं क्या ही मांगती हूँ, तुम्हारा टाइम, सिर्फ टाइम, और तुम टाइम ही नहीं दे पाते हो। अभी यार टाइम तो मैं दे दूं ना, तुम्हें पता तो है दिन भर ऑफिस में रहता हूँ। और जब आने का टाइम होता है तो बाबूजी आए हुए हैं तो उनको भी तो देखना है। वो भी बोलेंगे भी गांव से शहर में आया था अपने बेटे के पास और उसने बिल्कुल भी खार खबर नहीं ली। और वैसे भी 1-2 महीना उनका ट्रीटमेंट चलेगा, फिर वो चले जाएंगे। फिर तो रात को टाइम ही टाइम होगा। वो जब जाएंगे, कब नहीं जाएंगे जान। चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात, अभी के मोमेंट को जी लेते हैं। लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम जल्दी से जल्दी हमारा हनीमून ट्रिप प्लान करो। अरे प्रॉमिस है यार, जब तुम बोलोगी तब चले जाएंगे। पैसों की थोड़ा कमी है, बस टाइम की कमी है। और जब बाबूजी चले गए गांव में फिर टाइम की भी दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी ऑफिस में सभी काम होने ही वाला है, तो बॉस भी मेरी प्रमोशन करेगा। तो मतलब तुम्हारी प्रमोशन और क्या। और हमारी पार्टी, हनीमून पार्टी, और साथ में प्रमोशन पार्टी इकट्ठे करेंगे। हाँ वो बात तो ठीक है, बस 2 हफ्तों की छुट्टी ले लूंगा और फिर तुम और मैं पहाड़ों में छोड़ो आउट ऑफ कंट्री चलेंगे। हाँ पक्का। और क्या। आई लव यू स्टूपिड। वो तो ठीक है भाई, पर आज खाने में क्या बनाया है? खाने में तुम बोलो क्या बनाना है, वही बना देते हैं। अभी इसका मतलब कुछ बनाया नहीं है।
तो भूख तो मुझे बहुत लग रही है, तो फिर तुम्हें ही खा जाऊं। गंदा। सपना था, मुझे लगा सच है। पर ये ना आदमी, सही बात है, सिर्फ सपने में इतना प्यार दिखा सकता है कि अभी प्यार करना है, अभी प्यार करना है। जब असलियत में प्यार करने की बात करो, पता नहीं। लंबी उम्र है वैसे तुम्हारी, क्या हो गया? मुझे मार के ही मरोगे मुझे लगता है। अभी आया नहीं हूँ और आते ही ताने देने शुरू कर दिए। ताने देने की बात नहीं, बस बता रही हूँ कि तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी, तुम्हारे बारे में ही सपना देख रही थी, और इतने में तुम प्रकट हो गए मेरे सामने। तो इसका तो फिर मतलब आदमी घर पे भी ना आए काम करके। तुम तो ऐसा बोल रही है, तो ऐसा कर लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ कोई पीजी वगैरह, होटल वगैरह, वहीं पे रहने लग जाऊंगा। हाँ, इस घर को भी तो तुमने पीजी और होटल ही बना रखा है, तो बाहर जाके रह लो। फर्क तो उसमें कोई होगा नहीं ना ज्यादा, सिर्फ ये होगा कि वहां पर अब यहाँ पर आते हो तो मैं दिखती हूँ, और जब बाहर जाओगे तो तुम्हें मैं नहीं दिखूंगी। That's it. तुम्हें किस बात की प्रॉब्लम है ये तो बता दो, सब कुछ मिल तो रहा है तुम्हें। हाँ, सब कुछ मिल रहा है, पर तुम्हें ये नहीं पता कि शुरू से मैंने चाहा क्या है, सिर्फ एक चीज, और तुमसे वो ही नहीं है। बाकी सब तो चीजें मेरे पास हैं और पहले भी थी, पर जो चीज सबसे ज्यादा चाहिए जब वो ही ना हो तो बंदा बाकी सारी चीजों का क्या करे? प्यार, अभी मैं- टाइम। प्यार टाइम यार, कैसी बकवास बातें कर रही हो? प्यार चाहिए, टाइम चाहिए, तुम देखता लिया करो। अभी आदमी गांव, हाँ क्या ही हाँ बोलूं मैं। हाँ हाँ, बोल लो। छोटे से गांव से आके इतनी बड़ी तरक्की की है, कैसे की है? मेहनत से की है ना। अभी तुम बोल रही हो बस काम कम करो। मेरी बात सुन ले, जब ये पैसा नहीं था ना मेरे पास, तब तेरे भी माँ बाप बोल रहे थे भी इसके साथ शादी नहीं करनी। 1 साल मेहनत की है, तब जाके तेरे बाप का हाथ मिला है मुझे, ठीक है? और मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मैं भी चाहता हूँ मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, बंगला हो। चलो ठीक है, गाड़ी और भी कई ड्रीम कार वगैरह हैं, वो भी लेनी है मैंने। और तुम तो वैसे बोल रही हो बस प्यार हाँ, करो, हाँ, प्यार हाँ, करो, हाँ। और कुछ नहीं आता तुम्हें। तुम्हारी लिस्ट में सारे सपने हैं, पर उस लिस्ट में मैं क्यों नहीं हूँ? मेरी ये प्रॉब्लम जो इतना बड़ा घर है, जो इतना बड़ी गाड़ी ले रखी है, और जो पैसा है, तुम्हें शॉपिंग के लिए पैसे देता हूँ, वो तुम्हारी लिस्ट में नहीं है क्या? वो छोड़ देता हूँ, फिर प्यार करता हूँ, काम धंधा छोड़ के तुम्हारे पास रहता हूँ दिन रात, फिर ठीक रहोगे? कि सुबह शाम मेरे पास बैठे रहो, काम मत करो। अरे काम ही ऐसा है भाई, कंपनी चला रहा हूँ, साथ में एक बिजनेस चला रहा हूँ, डे नाइट मुझे काम करना पड़ता है। कंपनी के पैसे भी है, बिजनेस में भी है, थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है। अच्छा, तो सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है, तो जब तुम्हें इतना ही बैलेंस करना था तो फिर मुझे कौन बैलेंस करेगा? मैं किसी बाहर से अपॉइंट करूं किसी को मुझे बैलेंस करने के लिए, कि मुझे जो चाहिए मुझे दे दो, मुझे मेरे पति का प्यार चाहिए, टाइम चाहिए। तू ऐसा करना, बिजनेस पे बैठ जाएगा मेरे साथ, वहां पे मुझे भी एम्प्लॉय की जरूरत रहती है, हो जाएगा तुम्हारा टाइम पास। टाइम पास? यार तुम लड़कों की प्रॉब्लम क्या है? हर चीज को टाइम पास में क्यों ले आते हो? तुम्हारे अलावा टाइम पास के अलावा कोई और चीज है? प्यार टाइम पास नहीं होता, ठीक है ना? प्यार प्यार होता है, और अगर तुमसे बंदी प्यार मांग रही है तुम्हारी, तो तुम क्या बातें कर रहे हो ये फालतू की? और मैं फालतू की बातें कर रही हूँ, फिर तुम कहते हो मैं कलेश करती हूँ। कलेश मैं नहीं करती हूँ, कलेश का रीजन तुम मुझे देते हो। फालतू की बातें नहीं है तो और क्या करूंगा? सारा कुछ तो है तुम्हारे पास, काम के करने के लिए नौकरानी है, माली है, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रख रखा है, ठीक है, इतना बड़ा बंगला है, ऊपर से ये तुम्हारे हाँ। भाई का बिजनेस भी संभाल रहा हूँ मैं, वो तो तुम्हें दिख नहीं रहा। तो ठीक है ना, सुना लो। तुम्हारी वो भी बहन के सुना लो। जीजा जी का, उनका अलग से फोन आता है, सबको सेटल कर रखा है मैंने, वो साला नहीं दिखाई देता, बस यही दिखाई देता है, तू मुझे प्यार नहीं करता। पहले तू हंस के बातें करता था, पहले तू मुझे दिन में 100 कॉल करता था, तब भाई टाइम कुछ और था, अभी मैं बदल चुका हूँ, अभी टाइम के साथ बदलना पड़ता है। पहले तो तुम भी बोलती थी मैं 100 कॉल करता हूँ, दिन भर मुझे हाँ, इरिटेट करते तो हो। सच है ना? तो सच तो यही है ना? तब तो तुम भी मेरे साथ इरिटेट हो जाती थी ना, 100 कॉल कर रहा था जब मैं। तो वो इरिटेशन उस चीज की थी कि जब तुम फालतू के शक करते थे तो मुझे प्रॉब्लम होती कोई थी। शक वगैरह नहीं करता था मैं सिर्फ तुमसे बात करने के लिए कॉल करता था। अगर शक करता होता तो तुमसे शादी क्यों करता मैं? हाँ, तो जब भरोसा करते हो, सब चीजें करते हो, प्यार करते हो, तो इतना सा टाइम तो दे सकते हो यार ना? वो भी मेरा टाइम था ना, मैंने 100 कॉल की थी, फिर शादी हो गई हमारी। तो अब क्या तुम मेरे से बदले निकाल रहे हो उस चीज के? अरे यार बदला नहीं निकाल रहा, बस टाइम होता है, जो प्रेजेंट ऑफ टाइम चलता है, बस उसकी कदर करनी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। वो भी एक टाइम था, ये भी एक टाइम है। अभी 1-2 साल में ठीक हो जाएगा, फिर टाइम ही टाइम होगा। बिजनेस को थोड़ा और ज्यादा ग्रो करने दो, फिर मैं ये जॉब छोड़ दूंगा, एक बिजनेस और शुरू करके हम दोनों बाहर चले जाएंगे वेकेशन। 2-3 साल की तो बात है। हाँ हाँ, बस 2-3 साल,
और उन 2-3 साल में कितने दिन, कितने महीने, कितना टाइम। अगर मैं ये 2-3 साल मेहनत नहीं करूंगा तो हम गरीब हो जाएंगे, ये भी तो देख ले। फिर तुम चाहती हो वही मिडिल क्लास जिंदगी जीना? तुम तो यही चाहती हो बस 50-60 हजार कमाए आदमी, बस 10-20 हजार में गुजारा हो जाए करेगा, 20-30 हजार सैलरी फलाना। आगे बच्चे भी करने हैं, बहुत से कुछ हैं, और मेरे भाई भी हैं, उनको भी सेटल करना है। अगर मैं कर सकता हूँ, परमात्मा ने मुझे इस लायक बनाया है, तो मेहनत क्यों ना करूं मैं? ये तो बता दे। ठीक है भाई, तुम्हारी मेहनत तुम्हें मुबारक। तुम्हारे साथ तो दिमाग खराब करना ना ऐसे है कि बस दीवार में मैं अपना सर मार लूं। चल वो बात छोड़, मैं ये बोल रहा था, गांव से ना मेरे बाबूजी आएंगे और कल मेरी मीटिंग है सुबह सुबह, तो जब आएंगे थोड़ा सा देख लेना। हाँ। 1-2 महीना यहीं पे रहेंगे वो, थोड़ी सी 1-2 महीना? यार उन्हें हॉस्पिटल में दिखाना है ना, तो फिर क्या हो गया? ठीक है जी, ठीक है। अब पहले तुम्हारी अभी सेवा मेरे करो। लिए पानी लेके आओ। आई है नहीं, पहले ही सिर पहले घुमाने इनकी लगा सेवा दिया। करो, अब इनके पापा जी की भी सेवा करो। पागल औरत। हाँ, फाइनली ये तो ऑफिस चले गए। अब मैं रह गई हूँ अकेले मेरे म्यूजिक के साथ। तो चलो थोड़ा टाइम पास म्यूजिक के साथ कर लेते हैं। बहू, बहू, हाँ हाँ जी ससुर जी। ये क्या कर रही थी तुम? मैं मैं डांस, वो जुम्बा जुम्बा डांस नहीं होता? क्या? जुम्बा चुम्बा? वो क्या होता है? डांस डांस कर रही थी। अब नाच रही थी? हाँ, नाच रही थी। और भी, ये क्या है इन कपड़ों में? हाँ, वो इनमें ना डांस करते हैं ना, तो बस सही रहता है। आइए आप बैठिए। क्या सही रहता है? ये तुम्हारी उम्र है ऐसे नाचने कूदने की? नहीं नहीं, एक्चुअली पता क्या है, ससुर जी थोड़ा सा ना कंफर्टेबल रहता है, मतलब आसान। इन कपड़ों में डांस करते हैं। मैं चेंज करने वाली थी, पर इससे पहले आप आ गए। आपने तो मुझे डरा ही दिया। देखो बहू, अच्छे घर की बहू बेटियां ये सब नहीं करती हैं। अगर सच। गांव में किसी को पता चल गया कि तुम ऐसे नाच गाना करती थी वो घर में, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग मुझ पर हंसेंगे। और तुम? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है ससुर जी। देखिए पता क्या होता है, अब शहर में तो ये सब चलता ही है, और जब मैं गांव जाऊंगी तो अच्छे से साड़ी और पल्लू करके जाऊंगी, तो उन्हें कौन बताएगा। और जब भी मैं कहीं रिश्तेदारी में जाती हूँ तो मैं अच्छे से ही बन ठन के जाती हूँ। ये तो मेरा घर है, तो इस वजह से मैं कुछ भी डाल लेती हूँ। और अगर तो तुम्हारा घर है इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम कुछ भी पहनकर ऐसे घूमोगी? जैसे अब मैं आ गया तो कोई और आ जाता। नहीं, वो एक्चुअली मुझे तो ऐसे यहाँ पर कोई नहीं आता ससुर जी, और अगर कोई आ भी जाए ना तो उन्हें इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो शहर में तो नॉर्मल है। और अभी तो ये बहुत बड़े कपड़े हैं। अच्छा, अपना बदन दिखाना, तन पर छोटे कपड़े पहनना, ये शहर का बाहर है तुम्हारे शहर वालों का। ससुर जी, ये आपको किसने कहा है कि अगर किसी ने छोटे कपड़े पहने हैं तो वो गलत है, और किसी ने अगर पूरा सूट पहना है, साड़ी पहनी है, तो वो सही है? जिसने गलत होना है उसने साड़ी पहनी है, सूट पहन के भी हो जाना है। बहू, जो दिखता है ना वो ही बिकता है। जैसे तुम पहन के निकलोगी तो लोग भी वैसा ही सोचेंगे। पर ससुर जी, ये कलयुग है। यहाँ पर जो दिखता है वो सही हो ये जरूरी नहीं है। लोग दिखते कुछ है, होते कुछ है, करते कुछ है, और होता कुछ और ही है। तो इसीलिए आप लोगों की बातों में मत आइए और लोगों पे भरोसा मत कीजिए। आपको जो ठीक लग रहा है वो कीजिए, जो पसंद है वो कीजिए, क्योंकि कल को जब हमें कोई एक्चुअल में किसी चीज की जरूरत होती है ना, तो ये 4 लोग नहीं आते हैं जिनकी परवाह करते करते हम पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। अगर ये बात है ना बहू, तो तुम हमारे घर की बहू हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम इन छोटे छोटे कपड़ों को ऐसे पहनकर तुम बाहर जाओ या अपने घर में। कोई घर की मान मर्यादा होती है ना। ठीक है ससुर जी, अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है, मैं देख लूंगी, कोई साड़ी पहन लूंगी या कुछ चीज जो भी मुझे ठीक लगी मैं पहन लूंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि आप जब यहाँ पर हैं तो जैसा देश वैसा भेष होता है, और सिचुएशन और माहौल और इन सब चीजों के साथ भी तो बदलना पड़ता है ना। अब पहले का जमाना तो नहीं रहा कि पहले फोन नहीं थे, लोग चिट्ठियां लिखते थे। आज लिखते हैं? नहीं लिखते। तो पहले जो चीजें होती थी वो आज नहीं होती। तो इसीलिए समय के साथ अगर हम खुद को बदल लें,
तरीके से ढाल लें खुद को तो अच्छा रहता है। देखो बहू, अपनी संस्कृति छोड़ने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। जो इज्जत मैंने इतने बरसों से इतनी मेहनत से कमाई है ना, वो इज्जत को मैं आज भी ऐसे ही बरकरार रखना चाहता हूँ। तो इज्जत मेरे ये सब पहनने से खराब नहीं होगी। खैर छोड़िए, आप थक के आए हैं बाहर से, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आप शांत रहिए और लोगों की टेंशन जो आप ले रहे हैं कोई बात नहीं, मैं पहन लूंगी साड़ी ताकि आपकी इज्जत बनी रहे। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए, किसी के कुछ पहनने या ना पहनने से, कम ज्यादा पहनने से कुछ नहीं होता। अच्छा, तो अब तू समझाएगी मुझे क्या अच्छा है क्या बुरा है? अच्छा ठीक है, सॉरी ससुर जी, सॉरी। आप शांत हो जाइए, मैं पानी लेकर आती ये आजकल की बहू बेटियों को हो क्या गया है, बड़े और छोटे का ये लिहाज नहीं करती, बोलने से पहले 1 मिनट सोचती नहीं। हमारे जमाने में तो बहू बेटी कभी पल्लू भी नहीं उठाती थी। हूँ। रवि, ओ डार्लिंग, क्या हुआ है? सर दर्द हो रहा है? सर दर्द हो रहा है। मैं दबा दूं? दवा तो दो देना, कोई बात नहीं। तेरा इंतजार कर रहा था मैं। मेरा इंतजार करते इंतजार? करते कब नींद आ गई। ओह वाओ, क्या बात है, आज जनाब मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो भी बिना बोले। इम्प्रेसिव। क्या बात है, बड़ा चुप चुप से हो, कुछ बोलना चाह रहे हो? मुझे एक बात बताओ, हाँ। तुम्हें कोई अक्ल बक्कल है या नहीं है? अब बक्कल वक्कल वाली बात कहाँ से आ गई? यू नो कि मेरे पास बहुत अक्ल है, समझदार तो मैं हूँ, तुमसे तो ज्यादा ही हूँ एटलीस्ट। आए बड़े, पर मेरी अकल का तुम्हें क्यों पड़ी है? अब मैंने क्या कर दिया? जब हमारी शादी हुई थी ना, तब तू बोल रही थी मेरे बाबूजी के सामने ऐसे मत कर देना, मेरे मम्मी के सामने ऐसे मत कर देना, उन वो नाराज हो जाएंगे, मेरा भाई का स्वभाव ऐसा है, ये फलाना ढिमकाना। ऐसी बकवास बातें कर रही थी ना उस टाइम तो। बकवास बातें क्या है? वो तो मैं जस्ट तुम्हें बता रही थी कि सबका नेचर कैसा है, सो दैट तुम्हें उन्हें मनाने में इजी हो जाए। अगर तुम्हें नहीं बताती तो तुम कैसे उनसे मेरा हाथ मांगते ना? तो उस तुम्हें हिसाब से। शादी से पहले मैंने भी तो बताया था ना कि मेरे बाबूजी का कैसा स्वभाव है, मेरे घर वालों का कैसा स्वभाव है। तो वो बोल रहे थे, लगा के तूने कानों पे हेडफोन, पता नहीं क्या क्या डांस कर रही थी, जुम्बा डांस कर रही थी क्या? या तुम्हें बकवास क्या ही बोलूं मैं। कमरे में जाके कर लेती जुम्बा डांस, किचन में कौन करता है? और अरे यार, उस टाइम पे तुम गए थे, मतलब मैं यार फ्री तुम्हें थी। मैं कल बता के गया था, मुझे तुम्हारे इस ड्रेस से दिक्कत नहीं है, पर जब तक बाबूजी जहाँ पे साड़ी वगैरह पहन लिया करो, लो टी शर्ट वगैरह पहन लिया करो। उन्होंने बोला रखा था भी यहाँ तक की ड्रेस पाई है तुम्हें। मैं नहीं बोलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब तक बाबूजी हैं तो थोड़ा देख के रहना पड़ेगा ना तुम्हें। अच्छा, तो इसमें मेरे को कैसे पता लगेगा कि वो कौन से टाइम पे टपक पड़ेंगे? मुझे लगा था शाम तक आएंगे, मुझे थोड़ी पता था कि वो एकदम से आ जाएंगे। और उल्टा उल्टा मुझे डरा दिया रवि, वो एकदम से आ गया और मैं खुद डर गई कि इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं वो। भाई उनका घर है, वो सुबह आए, शाम में आए, रात को आए, दोपहर को आए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इस टाइम ना आए या उस टाइम आए, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर मुझे पता होता कि वो उस टाइम पे आने वाले हैं पर्टिकुलर, तो मैं पहले से प्रिपेयर होती ना। तो मैं एटलीस्ट मैं साड़ी या फिर कुछ लोअर टी शर्ट, ऐसी कुछ फ्रॉक। पता है कैसा कैसा बोल रहे थे भी, तूने लव मैरिज करा ली, हमारी तो नाक कटवा दी, पता नहीं कैसी बहू लेके आया है। और तुम्हारे चक्कर में गांव से शहर में रह रहा हूँ मैं। और तो अच्छा हुआ मेरा काम अच्छे से चल गया, वरना तो खाने पीने के भी लाले पड़ जाते। तुमने यार, तो हाथ खड़े कर दिए थे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ और तुम उनकी बातों में क्यों आ रहे हो? यार वो तो गाँव वाली सोच। मैं तुम्हें अच्छा बुरा नहीं बोलता, पर जैसे तुम भी बोलती हो ना, तुम भी अपने गांव में अपने पिताजी के सामने कैसे रहती हो, वहां पे तुम रहती हो वैसे। तो मैं कब बना कर रही हूँ कि ऐसे रहना गलत है, बट उनकी सोच गाँव फिर वाली है वही वैसे। बात है ना, जब तुम अपनी फैमिली के सामने ऐसे नहीं रह सकती तो तुम मेरी फैमिली के सामने ऐसा क्यों रह रही है? देखो, सिंपल सी तो बात है। देखो मैं अपनी फैमिली में ना जैसे रहती हूँ वैसे रहती हूँ, वो मेरा अच्छा मायका है जी। और ये मेरा ससुराल है। मैं समझती हूँ यहाँ पर क्या पहनना क्या नहीं पहनना, इतनी अकल है मुझे। मैं उन्हें सिर्फ इतना समझाने की तुम कोशिश भी कर। कोई शहर से नहीं आई हो, तुम भी गांव से ही हो, ये मत भूलो। गाँव से हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि शहर में आके शहर जैसी ना बनूं। अब यहाँ पे मैं पल्लू लेके घूमूं गवारों की तरह? मैंने कब बोला तू पल्लू लेके घूम? और मैंने ऐसा कोई माइंड नहीं किया। अगर ऐसी बात होती मैं तेरे साथ शादी ही नहीं करता। तो मेरी बात सिंपल सी है भाई, जब तक मेरे बाबूजी और मेरे घर वाले हैं तो थोड़ा सा देख के रहा कर।
बस जब वो चले गए तू रहना जैसे रहती है। तो मैं मना कब कर रही हूँ रवि, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम उनकी वजह से मुझसे लड़ रहे हो, पर मेरी यार मैं बात। लड़ नहीं रहा, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा था, ठीक है? अगर तुम्हें नहीं पता चला तो फिर इसमें मैं क्या बोलूं? मैं ये कह रही हूँ वो कि उन्होंने अगर मुझे आती ही इतना कुछ सुना दिया, तुम्हारी बहू ने तो, हमारी बहू ने तो ऐसा कर रखा है, तो मैंने कैसी शादी कर ली है, उसने तो हेडफोन में मेरा पल्लू नहीं रखा, ये फलाना, हबड़ा दबड़ी में तूने चाय भी गिरा दी थी उनपे। यार तो वो मैं क्या करती? अब वो मैं एकदम से पकड़ाने आ रही थी, मेरा पैर स्लिप हो गया और उनके ऊपर गिर गई, तो अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने यार जानबूझकर वो थोड़ी तो किया मैं है। समझ गया, हो जाता है, पर वो उन्होंने तो मुझे इतना कुछ सुना दिया ना। अब गांव जाके सॉरी। मम्मी को पता नहीं क्या बोलेंगे वो, और वहां पे जो मेरे भाई हैं उन लोगों को। चलो छोड़ो यार, अब ना मेरा सिर दर्द कर रहा है, ऊपर से ये काम की टेंशन, ऊपर से ये तुम्हारी टेंशन। तो टेंशन मैंने जानबूझ के टेंशन थोड़ी दी है। और रही बात उस सब चीजों की, तो मैंने उन्हें सिर्फ इतना समझाया था कि जैसा दे मतलब जहां पर हम रहते हैं ससुर जी, वैसा ही होना पड़ता है। बस इतना सही कहा था। और फिर वो ठीक है यार, मैं तो सो रहा हूँ। पागल बना रखा है, ऊपर से सिर दर्द, ऑफिस में ये नहीं टिकने देते, घर में अलग सा सर्कस चल रहा है। सबको अपनी अपनी पड़ी है, किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है। मैंने कुछ गलत कहा भी नहीं, कुछ गलत करा भी नहीं, फिर भी सब सारी गलत मैं ही हूँ, हर चीज में गलत मैं ही हूँ। हाँ यार, बस मैं आ गई हूँ, तो 2 मिनट। बहू, हाँ 1 मिनट। बोलिए ससुर जी, बीच में नहीं टोकते ना ऐसे। ये तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? ओह गॉड, अब इनको ये भी बताओ। पहले मुझे ये देखने दो कि मैं कुछ भूल तो नहीं गई हूँ जल्दी जल्दी में। क्या भूल गई हो तुम? और जा कहाँ रही हो? मेरे एयर गॉड। बहू, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। देखिए ससुर जी, मैं ना एक्चुअली बाहर जा रही हूँ। मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, उसने ना क्लब में बहुत अच्छी पार्टी रखी है, तो हम सब जा रहे हैं। तो मैंने आपका ना खाना ऑर्डर कर दिया है, तो वो आ जाएगा, आप खा लेना, ठीक है? मैंने खाना मतलब मैं बनाती तो बहुत लेट हो जाती ना, तो इसीलिए। तुम अकेली जा रही हो? रवि तुम्हारे साथ नहीं जा रहा है? रवि की ऑफिस में मीटिंग है, और वो हमेशा ही ऐसे ही करते हैं। जब भी मैं उन्हें पूछती हूँ तो वो कहते हैं मैं बिजी हूँ, तुम चली जाओ। तो अब सारे दोस्त हैं ना मेरे, वो सारे मेरे दोस्त हैं, आप टेंशन मत लीजिए। और ये क्या बात हुई? रवि तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, रात को तुम जा रही हो, और क्या कहा, दोस्त की पार्टी? हाँ, वो मेरा कॉलेज का फ्रेंड है। वो मतलब हम ना साथ में पढ़ते होते थे, और मतलब इसी चक्कर में ना उसने आज सबको बुलाया है। कहता कि तू आजा, और हम ना बर्थडे पार्टी रख रहे हैं, बहुत अच्छी है, इसी बहाने सब मिल भी लेंगे, और ऐसे पे ना थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाता है। नहीं नहीं बहू, ये गलत है। इतनी रात को तुम अकेली, वो भी एक लड़के की पार्टी में? नहीं नहीं, मैं नहीं तुम्हें जाने दूंगा। आप गलत समझ रहे हैं, लड़के की पार्टी है, पर उसमें ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं है, उसमें बहुत सारे लड़के हैं। इनफैक्ट लड़के तो कम ही हैं, 2-4, लड़कियां ज्यादा हैं। हम 5-6 लड़कियां हैं, और हमारे सारे कॉलेज फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड्स हैं, हम सब तो एक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छे से। रवि भी उन्हें जानता है। तो फिर अगर तुमने कोई पार्टी पुर्टी करनी ही थी तो दिन में करते ना यार। रात को, आधी रात को तुम ऐसे घर से बाहर निकलोगे? और ये पहना क्या है तूने? सबसे पहले तो बहू, मैंने उस दिन भी तुम्हें किसी चीज के लिए रोका था। जल्दी से जाओ और कोई ढंग के कपड़े पहनो तुम। ससुर जी, आप क्या चाहते हैं कि मैं क्लब में सूट सलवार पहनकर जाऊं? ये कौन सी मतलब कहाँ की दिमाग है ये? देखिए, हम वहां जा रहे हैं तो ऐसे ही कपड़े चलते हैं क्लब में। और रही बात रात या सुबह की, तो पार्टी तो रात को ही होती है ना, दिन में कौन सा क्लब ओपन होता है? तो हमारे घर में ले आती उसको, इतना बड़ा तो घर है हमारा, जहां मर्जी पार्टी कर लेते। देखिए, आप ना गलत समझ रहे हैं, आप इतना दिमाग मत लगाइए। घर पे थोड़ी पार्टी होती है अच्छे से, पार्टी तो वही होगी ना जो होती है, और यहाँ पर आके तो सब बोर हो जाते, क्योंकि घर पे अच्छे से पार्टी नहीं हो पाती। आप देखिए, मेरी बात समझिए, आपका खाना आ जाएगा, आप खाना लीजिएगा, अपनी दवाई लीजिएगा और आराम से सो जाना। मैं रात को जब आऊंगी तो मेरे पास चाबी है, मैं खोल के अंदर आ जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, तुम, मैं नहीं तुम्हें जाने दूंगा। ऐसे थोड़ा होता है। जब मैं यहाँ नहीं था तो तू, इसका मतलब तो पूरी पता नहीं क्या क्या करती होगी। क्या क्या करती होगी मतलब? क्योंकि तुम्हें कौन सा कोई रोकने टोकने वाला था? रवि को तो आ जाने दो, उस नलायक को, करता हूं मैं बात उससे। तुम्हारा ध्यान नहीं रखता है वो? ध्यान रखने का क्या मतलब होता है? देखिए ससुर जी,
वो मेरा ध्यान रखता है और कैसी कैसी हरकतें और क्या क्या करती होगी का मतलब क्या है? देखिए, ये ना यहाँ पर सब नॉर्मल है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और बहुत प्यार से समझाने की भी मैंने आपको कोशिश की है। फिर आप, मैं थोड़ा सा भी अगर कुछ बोलूंगी तो फिर आप कहेंगे कि मैं बदतमीज हूँ या जुबान चला रही हूँ, रवि को फिर मेरी शिकायत लगाएंगे। आप क्या चाहते हैं ये शिकायत लगा के, कि हम दोनों के बीच में लड़ाई हो? बहू देखो, मैं तुम दोनों में झगड़ा नहीं करवाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि इस घर की मान मर्यादा बनी रहे। और तुम, तौबा तौबा तौबा, ये कौन लेकर देता है तुम्हें ऐसे कपड़े? रवि ही लाकर देते हैं, मैं नहीं लेकर आती हूँ, वो ही लेकर आते हैं मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट्स, और खुद ही जाकर शॉपिंग करवा कर लाते हैं। तो आप इतने हैरान मत होइए और अपने बेटे को इतना शरीफ मत समझिए। और शरीफ या ना शरीफ समझने की बात ही नहीं है यहाँ पर। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम एक दूसरे को अपने शहर के हिसाब से हम रह रहे हैं और आप अभी आए हैं तो आपको थोड़ा अलग लग रहा है, पर अलग लग रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। मैं आपकी बात समझती हूँ, आपकी फीलिंग समझती हूँ ससुर जी, बट आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी ना मुझे जाने के लिए बहुत लेट हो रहा है, मेरे दोस्तों के फोन आ रहे हैं, मुझे कैब भी बुक करनी है और फिर मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी तो रवि ले गए। तो इसी को देखो बहू, आजकल तुम्हें पता ना कैसा जमाना है और कैसी कैसी खबरें आती हैं। खबरें आती हैं पर मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सेफ हूँ, मैं अपना ध्यान रख लूंगी, ठीक है? आप खाना खाइएगा और सो जाइएगा और रवि को फालतू की कोई बात मत कीजिएगा। बहू, नहीं जरूरत है मुझे तुम्हारे खाने की। गॉड, सर इतना फट रहा है, तो क्या करूं? इसको कितनी बार मना किया था कि मत बुलाया कर। अरे रब्बा। गुड मॉर्निंग। ओह, तुम उठ गए? अभी क्यों उठ रहे हो तुम? सो जाओ, मेरी वजह से मेरी। सुबह के 5 बज चुके हैं और हाँ, तूने मुझे बोला था मैं 2 बजे तक आ जाऊंगी। ये 3 घंटे किधर थी? यार हम क्लब से निकले और वहां पर गेड़ियां लगाने लग गए। फिर अच्छा। बस, फिर कहीं पर बैठ के चाय पी, थोड़ी गपशप मारी और फिर वो मुझे सुबह सुबह भी यहाँ पर ड्रॉप कर गए। बकवास बातें क्यों कर रही है तुम्हें क्या हुआ है? तुम यार? सुबह तुम्हें सुबह कितनी क्यों? बार बोला है मैंने कि अगर मैं तुम्हें थोड़ी सी भी खुल देता हूँ ना तो उसका नजायज फायदा मत उठा। 2 बजे का बोला था तो 2 बजे आ जाना चाहिए था ना तुझे। तुझे तो मेरी बिल्कुल भी कदर ही नहीं है। तुम्हें क्या हो गया? सुबह सुबह क्यों पागल हो रहे हो? सुबह के 5 बज रहे हो और तुम पागलों की तरह चिल्ला रहे हो। बात वो नहीं है अभी तू 3 बजे आई या 5 बजे आई। बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरे बाबूजी घर पे हैं। इतनी भी अकल नहीं है क्या तुम में? शांत हो जाओ। और घर पे ऊपर ही से ये दारू पी के घर में आ गई। अगर उसको पता चल गया मेरे, तो उन्हें कौन बताएगा? कौन बता रहा है उन्हें? जब तक तुम ना बताओ। ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। तुम बेवकूफों की तरह जाकर उन्हें बताओगे तो लड़ाई करवानी है तो तुम्हारे हाथ में है। तुम क्या चाहते हो? मेरा फोन तोड़ दोगे क्या? बेवकूफ इंसान, अपने गुस्से के चक्कर में ना मेरी चीजों पे अपना गुस्सा मत उतारो, आई समझ? यार तू ना मेरा दिमाग खराब कर रही है। दिमाग तुम मेरा खराब कर रहे हो। तुम्हें पता है कि मैं अभी आई हूं। फोन मेरा से टूटे ना टूटे तू जरूर टूट जाएगी आज। अच्छा, इतनी हिम्मत होगी है तुम्हारी? क्या हिम्मत हो गई है? सिंपल सी बात है, जब तक मेरे बाबूजी हैं सिंपल साफ सुथरे तरीके से रह ले। मैं कौन सा तुम्हें बोलता हूँ? मैं भी तुम्हारे साथ क्लब जाता हूँ ना। कोई बात नहीं, तेरी और मेरी लाइफ सेम है, मैं नहीं बोल रहा। पर तेरे बाप के सामने मैं क्लब जाता हूँ क्या? तेरा भाई आया था यहाँ पे रहने, कैसे रह रहा था मैं? तो मेरे को भी नहीं जाना था, पर जब तेरी माँ आई थी ना यहाँ पे रहने, तब क्या बोल रही थी? मेरी माँ आई है, उसके सामने तो बड़ी साड़ी पहन के इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, अच्छा वन पीस वगैरह मेरी अलमारी में छुपा दिए। अच्छा हो गया। देखो, मुझे नहीं पता था कि यार मैं तुम्हारे घर वाले और तुम्हारी फैमिली की रिस्पेक्ट करता हूँ ना, उन्हीं के हिसाब से रहता हूँ। फालतू बात नहीं बोलता। जितना तुम बोलती हो ना उससे एक शब्द ज्यादा ना उससे एक शब्द कम। तो यार तू मेरी फैमिली के सामने ऐसी बकवास बातें क्यों कर रही है? क्या मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया? अगर तुम्हारे मैंने बुरे समय में साथ दे दिया, तुम्हारे साथ शादी कर ली, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू मेरे सिर चढ़ेगी। क्या क्या सुनाया तुमने अभी? फिर तुम तो बड़ा रो रही थी भी। एक सेकंड, क्या बोला तुमने? कि तुमने मेरे साथ शादी करी, मुसीबत में साथ दिया, तो ये सब सुना रहे हो तुम मुझे? मैं सुना नहीं रहा। सुना एक नहीं आदमी रहे का हो। एहसास होता है
ठीक है, कुछ चीजें सुनाई नहीं जाती, फील की जाती है। तेरे से तो फील भी नहीं होता यार, मैं क्या बोलूं। हाँ, मुझसे तो एहसास फील की नहीं कोई होता। वैल्यू नहीं है एहसास की। हाँ, मुझे तो एहसास नहीं है, मुझे तो फील नहीं है। सारा फील, सारा एहसास तुम्हारे अंदर ही है। और हम तो बेवकूफ है, मेरा परिवार बेवकूफ है जो तुम्हें अच्छा समझता है। तुम्हारा परिवार अच्छा है, बस तुम ही बेवकूफ हो तुम्हारे परिवार में से। तुम्हारी माँ बड़ी अच्छी है, तुम्हारा बाप बड़ा अच्छा है, तुम्हारे भाई अच्छा है, एक भाई अच्छा नहीं है, अच्छा, जो नशेड़ी है। बकवास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? जितना कहा उतना कहा। तुम्हारे भी भाई कोई बहुत दूध के धुले नहीं है, देखा मैंने मेरे कैसे भाई तो अच्छे दारू हैं। पी पी के नीचे गिरते होते हैं, उन्हें कोई संभालने दारू के लिए नहीं पड़ोसी पीता। आ जाते होते हैं। मेरी बात सुन ले, बस तुम्हारे मेरे भाई की सामने- तरह ऐसे नहीं रहते वो। एक टीचर लगा हुआ है, एक आर्मी में लगा हुआ है, ठीक है। बस 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 पागल मेरे बना रखा सामने है। शराफत के पुड़िया मत बनो, ठीक है ना? उनकी अगर लाइफ मैंने है यार, चिट्ठी को- कुछ मर्जी करनी। एग्जैक्टली, वो उनकी लाइफ है, वो जो मर्जी करे। तुम मेरे परिवार को कुछ नहीं बोलोगे, ये पहले डिसाइड था हमारे बीच में। मैंने तो हमारे- बोला ही नहीं, तुम्हारा तुमने परिवार शुरू बहुत किया अच्छा है, मेरे परिवार से अच्छा है तुम्हारा परिवार, पर तुम नहीं अच्छी। सिंपल सी बात ये है। तो नहीं करनी थी ना शादी? यार मैं कौन सा तुम्हारे साथ शादी करना चाहता था, तुम ही रोके आई थी मेरे पास। अच्छा, तो मैंने जबरदस्ती तुमसे शादी करी है? तो ठीक है, आज ही खत्म कर लेते हैं। कर लेंगे यार, अरे पागल बड़े- बना रखा है यहाँ पे। पागल तुमने बना रखा है मेरा, ठीक है ना? अगर मेरे को आने में थोड़ी सी लेट हो गया तो तुम इतना चिल्ला रहे हो। बर्थडे पार्टी थी यार, घूमने फिरने थोड़ी गई थी। बर्थडे एक ही साल में एक ही बार आता है। तो तुम्हारा बर्थडे था क्या? ये तुम्हारी बहन का बर्थडे था। अरे तो दोस्त का बर्थडे था, बुला लिया मैंने। ऐसा हाँ, तुम्हारा तो दोस्त है, गेड़ियां लगाने चली गई, मान ना मर्यादा। मैं भी चला जाता हूँ अपने दोस्त के साथ, मेरे भी बहुत दोस्त हैं यहाँ पे दिल्ली में, ठीक है। फिर मत बोलना कि उनके साथ सेल्फी पा रहा है, फिर तो तुम्हें बड़ी जेलसी होती है। फिर तो तुम बोलती है ये गाड़ी में कौन है, दोस्त को भी लड़की समझ लेती हो। तो तुम मेरे सारे दोस्तों को जानते हो, ठीक है ना? और वही तुम दोस्त भी थे। मेरी सभी दोस्तों को, मैं भी अपने दोस्तों के साथ तुम्हारा ना पैचअप करवा देता हूँ। फिर तुम भी मेरी सारी फीमेल दोस्तों को ठीक है, जानना। ठीक कल ही है। लेके आता हूँ मैं। हाँ हाँ, जाओ। भाई बड़े बेवकूफ इंसान। बेवकूफ तो तू है ना, सच में यार बेवकूफ मैं ही हूँ, जो तुम बस। जैसे गधी से शादी कर ली। जैसे गधे इंसान के साथ शादी कर ली, ये भी मेरी गलती है। अब चुपचाप सो जा, सुबह का टाइम हो रहा है। मेरा दिमाग मत खराब कर, सारी रात ऐसी निकल गई मेरी। रवि तो चला गया गांव में। बहू को पूछता हूँ, और टाइम भी इतना हो गया, अभी तक क्यों नहीं उठी? बहू, बहू। लो, सूरज सर पे आ चुका है, और ये बहू। नींबू पानी ले आओ, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। रात की पी हुई ना, मेरी सर पे चढ़ी हुई है। क्या कहा? जाओ नींबू पानी? जाओ, रवि लेकर आओ ना प्लीज। अरे बहू, ससुर जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम्हें उठाने के लिए आया था। और ये क्या, तुमसे ये कैसे स्मेल आ रही है? स्मेल? तूने वो रात पी थी क्या? नहीं नहीं, पीनी थी। वो एप्पल जूस था ना, तो एप्पल जूस की वो रह जाती है, इस वजह से। देखो बहू, मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूं जिसमें एप्पल जूस और उसमें फर्क नजर ना आए। और मैंने तुम्हें रात रोका भी था, और तुम मेरे इतने मना करने के बावजूद भी चली गई। हाँ ठीक है, चली गई तो बर्थडे पार्टी थी, कैंसिल कर देती क्या? बेइज्जती करवा लेती अपने दोस्तों के बीच में अपनी। अब जो करना है वो करना ही है ना, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? जो मेरे सम्मान की, इज्जत की धज्जियां उड़ी हैं, उसका क्या? कौन सी इज्जत, कौन सी धज्जियां? आपको पता है मैं बाहर गई थी, मेरे पति को पता है। और मुझे नहीं पता था कि तुम कहाँ गई हो, और वैसे भी मेरे रोकने के बाद भी फिर तुम गई हो। सच में ससुर जी, जब से आप आए हैं ना, सच में इस घर में कलेश होना शुरू हो गया। रवि और मेरे बीच में कलेश आप ही की वजह से हो रहा है। सच में मुझे नहीं पता था कि आप आके इतना कलेश करवा दोगे। मुझे तो लगा था आप समझोगे, इतने प्यार से समझा कर गई हूं मैं, और आप नहीं पक्का रवि को आग लगाई होगी कि वो मेरे से लड़े। सही कहा तूने बहू, जब से मैं इस घर में आया हूं तब से इस घर में क्लेश ही चल रहा है। पर तूने एक मिनट के लिए ये नहीं ना सोचा कि वो क्लेश, वो झगड़ा क्यों होता है? तुम्हें पता है बहू, मेरे बेटे के लिए इतनी इतनी पढ़ी लिखी हो
लड़कियों के रिश्ते आए थे। तो आपके कहने का क्या मतलब है? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ? मैं पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, ठीक है पर ना? और वो- रवि मुझसे प्यार करता है और मैं उससे। इतनी पढ़ी लिखी नहीं हो तुम जितने उसके लिए आए थे। मैंने सोचा था कि कम पढ़ी लिखी लूंगा तो संस्कारी होगी, वो मान मर्यादा का ध्यान रखेगी। तो इतनी भी अनपढ़ नहीं हूँ कि पागलों की तरह जहां पर जो चीज पहननी है वहां पर वो ना पहनूं। दुनियादारी में रहती हूँ, इतनी अक्ल तो है। कुछ चीजें किताबें नहीं सिखाती, जिंदगी सिखाती है, और कुछ समाज। हाँ, समाज। समाज की तुम्हें पढ़ी है क्या? हाँ, उसी समाज की बात करता हूँ मैं। तो उस समाज ने ही सिखाया है कि कौन से कपड़े कहाँ पहनने चाहिए। अब मंदिर में थोड़ी वन पीस डाल के जा रही हूँ, मंदिर में तो सूट ही डाल के जाती हूँ ना। बस बहू बस, बहुत सुन ली तुम्हारी बक बक। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो गलती मेरे से हो चुकी है वो गलती सुधारने का टाइम आ चुका है। कौन सी गलती? मैंने समीर की शादी तुम्हारे साथ करवाकर जो गलती की है ना, अब मैं उसको और बर्दाश्त नहीं करूंगा। बस। अच्छा, गलती? वो मुझसे प्यार करता है और मैं उससे, तो गलती कहाँ से हुई ये? आपकी वजह से हम दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, ये आपकी गलती है। आप उसे सुधारिए, मेरी और उसकी शादी को नहीं। मुझे पता चल चुका है मैंने क्या सुधारना है। अब देखना, अब तुम्हें मैं अपने घर में और बहू बनाकर नहीं रख सकता। रवि और तुम्हारा डिवोर्स करवाऊंगा मैं। और आप पागल हो गए हैं? कुछ भी बोल रहे हैं। देखिए, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, समझे? तुम अपनी मर्जी का सब कुछ कर सकती हो, मैं अपनी मर्जी का कुछ भी ना करूं? खा जाने दो रवि को और डिवोर्स पेपर पर साइन कर देना। लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं और रवि अलग नहीं हो सकते। मैं चाहे जितना मर्जी लड़ लूं, पर प्यार तो मैं उससे करती हूँ ना, और वो भी करता है। पर वो अपने घर वालों से भी बहुत प्यार करता है। इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। मुझे इस बुड्ढे को ना कुछ तो करना होगा कि ये मेरे को और रवि को अलग ना कर पाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है मैं ऐसा क्या करूंगी जिससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? और आप हमारी ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिसके कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक होंगे उसको मेरी तरफ से एक बेस्टेस्ट गिफ्ट मिलेगा। सो देर किस चीज की है, कमेंट करिए।